हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। अक्षय तृतीया अत्यंत शुभ और पवित्र मानी जाने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन बिना मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान अक्षय फल देने वाला होता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। तो साल में 4 तिथियां ऐसी हैं जिसमें मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये 4 दिन अपने आप में दिव्य हैं। इन दिनों सूर्य और चंद्र सर्वोच्च स्थान पर होते हैं। तो इन 4 दिनों में पहला दिन है नव वर्ष, जिसे गुड़ी पर्व भी बोला जाता है। दूसरा है विजयदशमी। तीसरा है कार्तिक मास का प्रथम दिवस। चौथा है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे प्रसंग घटित हुए थे, उसके बारे में जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी और चारों युगों का जो प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ। अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा मैया इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर को धन का देवता यानी खजांची बनाया गया। अक्षय तृतीया के दिन ही नंद बाबा के महल के सामने जो नंद सरोवर था उसका नाम पड़ा पावन सरोवर। अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना प्रारंभ की। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर महाराज को सूर्य द्वारा अक्षय पात्र प्रदान किया गया। अक्षय तृतीया के दिन ही अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य हुआ। अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा 21 दिन की चंदन यात्रा शुरू होती है। भगवान को गर्मी से बचाने के लिए भक्त भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही 16 मई 1953 में प्रभुपाद जी ने झांसी में द लीग ऑफ डिवोटीज नामक एक संस्था बनाई। अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धाम के पट यात्रा के लिए खुल जाते हैं। ये चारों धाम हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन पूरे साल नहीं हो पाता, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चरणों का दर्शन का लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन नरसिंह भगवान को जो चंदन का लेप लगाया जाता था पूरे साल, अक्षय तृतीया के दिन ही उस चंदन को निकाला जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान जी का रथ यात्रा के लिए रथ बनना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही चमत्कारी प्रसंग अक्षय तृतीया के दिन हुए हैं और इनका कभी क्षय नहीं होता। तो आओ हम सब भी मिलकर अक्षय तृतीया के दिन प्रण लें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जिसका कभी क्षय नहीं होता, हमेशा अक्षय बना रहता है। हरे कृष्णा।